बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नाज़रीन, जैसे कि जुर्म करने वालों के ज़हन में एक बात होती है कि कानून अंधा है, वैसे ही कानून के फ़र्ज़शनास ऑफ़िसर्स जो हैं वो इस बात को साबित करते रहते हैं गाहे-बगाहे कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इसी तरह की एक मिसाल कायम की है एएसआई टीपू साहब ने सीआईए कोतवाली से, और इन्होंने एक ब्लाइंड मर्डर जो है ट्रेस किया है। हम इनसे उसका अहवाल भी जानेंगे कि किस तरह उन्होंने ट्रेस किया है और ये मामला क्या था, किस तरह उसका मर्डर हुआ। ये तमाम बातें जो हैं हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका टाइम देने का बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन कामरान साहब मुझे ये बताएँ, आपने किस तरह जो है ये केस ब्लाइंड मर्डर था 1 साल का, तो उसको इंटेरोगेट किया, ये क्या मामला था? ये 1.5 साल कबल ना 13/7/2022 को एक एफआईआर दर्ज होती है 302 की थाना मनावा में। एक ब्लाइंड मर्डर होता है, तो उसमें जो मुद्दई मुकदमा होते हैं उनको नहीं मालूम होता कि हमारे भाई को किसने कत्ल किया। वो पहले उसका अगवा का पर्चा कराते हैं 365 का, बाद में उसकी जो बॉडी है जल्लो मोड़ मनावा के इलाके से नहर से मिलती है। तो जब उनकी बॉडी मिलती है तो वो एफआईआर 302 बड़ा 365 बड़ा 302 में कन्वर्ट हो जाती है। ये 558/22 2022 ये मुकदमा दर्ज होता है। इसके बाद इसकी इंटेरोगेशन करते हैं, वो कुछ सस्पेक्ट उठाते हैं थाने वाले, उनकी इंटेरोगेशन करते हैं, 15-20 दिन बाद उनको छोड़ देते हैं। ये 5-6 माह मुद्दई इनके पीछे जाते रहते हैं, इसकी परसू करते हैं। बाद में वो गरीब लोग हैं, वो नहीं कर सके और छोड़ जाते हैं इसकी परसू। 1.5 साल बाद वो तफ्तीश के लिए डीआई साहब के पेश होते हैं और अपनी तफ्तीश तब्दील करवाते हैं सीआईए में। सीआईए में तफ्तीश आती है, हमारे एसएसपी साहब हैं कैप्टन लियाकत साहब, तो वो तफ्तीश सुपुर्द करते हैं हमारे डीएसपी साहब हैं मियां कदीर साहब सीआईए सिटी कोतवाली में। वो हमारी एक टीम बनाते हैं और उस टीम में मैं, एक कांस्टेबल होता है वाहिद, एक सलीम, तो ये कांस्टेबल्स मेरे साथ मेहनत करते हैं और हम 15 से 20 दिन में मुलज़िमों को गिरफ़्तार कर लेते हैं। सर मैंने यहाँ पे सुना है कि आपने मुलज़िमों को गिरफ़्तार करने के लिए और उनकी रैकी करने के लिए ख़ुद भी जो है एक बड़ा टाइम स्पेंड किया वहाँ पे जाके, और कुछ उनका कोई स्नूकर क्लब था, वहाँ पे आप गेम शेम भी खेलते रहे हैं, और बड़ी जिसको कहते हैं कि जाँफशानी से आपने जो है इस काम को जो सरअंजाम दिया था। ये बात सदाकत में है? जी, जी, मैं और मेरे जो कोलीग्स थे साथ मेरे पुलिस ऑफ़िसर्स, हम उस क्लब की रैकी करते रहे हैं और वहाँ स्नूकर्स भी खेलते रहे हैं। लेकिन पहले हमें क्लू नहीं मिला उसका कुछ। फिर हमने एक दिन देखा उसके भाई को वहाँ आते, यानी कि मकतूल के साले को। उसी की तलाश में थे हम। फिर वहाँ कोई 5-6 दिन इसी तरह गेम्स खेलते रहे, हमें वो नज़र आया, हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया और मेहनत की है। लाज़मी बात है, फिर सीआईए वाले कुछ अलहदा-सा इनका मुनफ़रिद काम होता है और हमारे इंचार्ज बड़े अच्छे हैं, वो हमारी फुल सपोर्ट करते हैं। इस वजह से अल्लाह पाक ने हमें फिर कामयाबी दी है। नहीं, नहीं कामरान साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है। यकीन माने आप जैसे फ़र्शनास ऑफ़िसर ही जो है ना, वो इस चीज़ को साबित करते हैं कि मुल्क में अभी अंधा राज कायम नहीं हुआ है, और हमें यकीन माने आपकी इस कार्रवाई पे बहुत एप्रिशिएशन होती है कि आपने इतना अच्छा जो है काम सरअंजाम दिया है। बाकी ये है कि सुनने में आ रहा है कि मुलज़मान जो मुद्दई हैं, वो कुछ बेचारे थोड़े से माली तौर पे, माशी तौर पे थोड़े से वो कमज़ोर थे। आपने उनसे कोई बर्डन नहीं डालते हुए जो है ये मामले को जो है इंटेरोगेट किया, और बाकी उनसे भी हम उनकी राय लेंगे। लेकिन मैं बाहर मिला हूँ उनको, तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा जी कामरान साहब ने जो है ना हम पे कोई बोझ नहीं आने दिया, और अपने तौर पे ही जो है, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। आप कोई मॉरली दूसरे इंस्पेक्टर्स को या अफ़सरान को जो है कोई पैगाम देना चाहें इस बारे में, तो आप दे सकते हैं। जी, एक्चुअली बात ऐसे है कि सीआईए में जितने भी पुलिस ऑफ़िसर्स हैं, हमारे जो इंचार्ज हैं ना एसएसपी साहब, वो ईमानदार पुलिस ऑफ़िसर्स को बहुत पसंद करते हैं और जो मेहनत करता है ना, उसको वो इनाम भी देते हैं और सर्टिफ़िकेट्स भी देते हैं, रिवार्ड्स भी देते हैं। तो हमारे सारे तकरीबन जितने भी पुलिस ऑफ़िसर्स हैं सीआईए के, सारे फ़र्शनाज़ और मेहनत वाले हैं और बड़े-बड़े नाम हैं उनके और बड़ी मेहनत करते हैं। और मेरे जैसे कितने ही यहाँ पुलिस ऑफ़िसर्स हैं जो ब्लाइंड मर्डर्स पर भी काम करते हैं। कोई ब्लाइंड मर्डर का स्पेशलिस्ट है, कोई अंधे कत्ल का, कोई दूसरे मर्डर्स का, कोई रॉबर्ट्स का, कोई स्नैचर्स का। तो सब अपनी-अपनी जगह पे मेहनत करते हैं। अल्लाह पाक कामयाबी देने वाले होते हैं, हमारा काम मेहनत करना होता है और हिवियस क्राइम पकड़ती है सीआईए। सीआईए मुश्किल केसेज़ है ना सारे, वो सीआईए हल करती है, एक एजेंसी है और इसका काम ही यही है कि मुश्किल केसों को हल करना। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है
सीआईए पुलिस का एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जब आम पुलिस से जिसको कह लें कि बाहर हो जाता कोई केस, तो उसको मैनेज और सॉल्व करना जो है वो सीआईए का काम होता है। और वाकई सीआईए में बहुत सारे फर्शनास ऑफिसर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो तमाम केसेस जो ब्लाइंड होते हैं, जिनके पीछे मुद्दई भी थक जाते हैं पैरवी करते हुए, तो फिर जब वो अपनी तफ्तीश या अपनी इंटेरोगेशन जो है वो यहाँ पे रेफ़र करवाते हैं, तो यकीन माने ये इन्हीं तमाम फर्शनास ऑफिसर्स का काम होता है कि जो उसको जो है अपना क्या कहते हैं पाया तकमील तक लेके जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, ये टीपू साहब ने बिल्कुल ठीक है कि माजी में भी और मौजूदा भी और इन फ्यूचर भी मैं तवक्को करूँगा कि इसी तरह के ऑफिसर्स जो है सीआईए जो है ना वो क्रिएट करती भी रहेगी और इंशाल्लाह यहाँ पे ऐसे ऑफिसर्स आते भी रहेंगे। बहरहाल आपको मज़ीद आगे अहवाल सुनाते हैं मुजरिमों को अभी और मुद्दइयों का। नाजरीन, ये वो मुल्ज़मान हैं कि जिन्होंने सफाकियत की मिसाल कायम की, क्योंकि इनके ज़हन में क्या इंतशार आया, इनको किस शैतान ने वरगलाया, ये तमाम बातें इनसे जानते हैं। हाँ जी, की ना है ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਬਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾ? ਸਾਜਿਦ हाँ जी, साजिद साहब, किस तरह यानी कि ਇਹ ਵਕੂਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਯਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਈ ਜੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਲਾਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਨ ਤੇ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਲੜਦਾ ਰਵੇ ਕੁੱਟਦਾ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਹ ਮੁਕਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਜੀ। लेकिन उस टाइम काम पे आए थे, ऐसा ही टाइम था, काम पे आए थे, आगे आए देखो रोला पड़ा हुआ था, भैने मेरी रो रही थी छोटी, वो हमें देख के वो अपना छोटी बहन हल चलेगी, हम उसको समझा रहे थे कि यार ऐसे ना करा करो, उठ के मेरे गल पै गया, मैंने चपेड़ मारी, मैंने फिर गुस्सा चढ़ गया, मैं भी काम पे आया था मजदूरी मिस्त्रियाँ मगर दिहाड़ी करता हूँ, मैं गुस्से में आके फिर उसको मैंने भी ठोकी, फिर वो मेरे नीचे आ गया। जब वो नीचे आया मैं उसकी बाहों पे अपने गोटे रखे हैं, उसके बाद उसको मैं चपेड़ें मारी, एक सुन मारे मैंने, उसके बाद मेरे पास रस्सी आई, मैंने उसके गल में रस्सी डाली, लेकिन मारने की हद नहीं सी थी, जे नहीं था, लेकिन उस टाइम उसने भी जोर लगाया, हमने भी जोर लगाया, और हमारे से हम तो सोचा कि बेहोश हुआ है वो, लेकिन हमें नहीं था मालूम कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन 10 मिनट देख, आधा घंटा देख, पानी के छट्टे मार, पानी पिया, लेकिन वो नहीं होश आया, हम परेशान हो गए कि हमें समझ ना लगे कि हमें क्या करें इसको। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ? कह रहे हैं कि परेशान हो गए हैं कि टेंशन च पै गए कि की काम पै गया एक निक्की जी गलती की वजह तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਮੰਜੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਪਾਤਾ ਲੰਮੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 11-12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜੰਗਲ, 10 ਵਜੇ ਤੋਂ बाद उधर 9 बजे के बाद कोई बंदा नहीं नजर आता। ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? जल्लो मोड़ मनावा थाने की बैक साइड, उधर जंगल था, हमने उधर उसको मोटरसाइकिल पे पाया और मैंने बहा के मैंने के छोटे ने कहा, मैंने के पीछे बैठ गया, मैंने आगे बैठा, मैं किक मारी है, हमने गए, हमने जाकर उसको नहर पे ऊपर फेंका, फेंक के साथ ही हमने मोटरसाइकिल उसकी साथ ही ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? मोटरसाइकिल भी उसकी लेके गए, मोटरसाइकिल भी फेंक दी, उसको भी फेंक दी हमने। ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? और कोई शय नहीं सी है ना, उसकी हमने जेबी चेक की है, जिस तरह आती उसी तरह हमने मंजी थले पाया, उसी तरह हमने चूक के उस मोटरसाइकिल पे पाया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? जो मालिक थे, लेकिन हमारे से न जाने में हुआ है, असें अपने दिलों हो के नहीं सी ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? जो जज देगा वो आमीन तो करनी पैनी है, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ? वो जो जज देगा जो कबूल तो करनी पैनी। ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਜੀ? जो सजा दे, मौत देगा या उम्र कैद की देगा, कोई ना कोई तो सजा देगा ना। लेकिन हम यही अर्ज करते हैं कि हमारे से गलती हुई है, हम मारने के इरादे थे। ਤੇ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾ ਲੈ। बस वो उस टाइम तलाक का चैन पे अपने भैन को देखा रो रही है, और रोते रोते हमारी पर सिस्टर रहती उधर चलेगी। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਹ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? हाँ जी, वो फिर जो अल्लाह ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹ तो फिर हो ही रहा ना, वो तो जो होना तो वो तो हो गया। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ? ਅਸੀਂ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂ ਤੇ 5 ਭੈਣਾਂ ਨੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਫਾ ਲੱਗ ਜਾਣ? ਬਸ ਵੀ ਜੋ ਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇਗਾ ਮਾਲਕ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਜੀ? ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬੇਭਾ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸਕੀਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਸ ਦਾ ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਹੋ। ਮਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮਕਾਮ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਵੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੀ? वो टाइम जेल में आया ही नहीं सर, हमारे से बस गलती हो गई। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਘਾੜ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਮਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਲੜਨ ਦਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਗਿੱਚੀ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਦਿਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ? ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਭੁਗਤਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਪਛਤਾਵਾ ਈ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਗਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਨਾ हो। इस वक्त हमारे साथ इस केस के मुद्दई भी मौजूद हैं, इनसे अहवाल जानने की कोशिश करेंगे कि जो मरने वाले थे वो इनके क्या लगते थे और जिन्होंने कत्ल किया है वो मरने वाले के क्या रिश्ते में थे। ये तमाम बातें आप तक हम पहुँचाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका क्या नाम? फयाज सर। फयाज भाई, मुझे ये बताओ, जो मर्डर हुए हैं, जिनका कत्ल हुआ है, वो आपके क्या लगते थे? जो कत्ल हुए वो मेरे भाई थे, शबाज। भाई थे आपके? बड़े भाई? सबसे बड़े से छोटे थे। बड़े से छोटे? आपसे तो बड़े ही थे। अच्छा, जिन्होंने कत्ल किया वो क्या लगता? वो बड़े भाई के साले लगते हैं, तो मेरी खाला के जेठ के बेटी। अच्छा फयाज भाई, मुझे ये बताओ कि 1 साल हो गया इस कत्ल को, 1 साल में तो बंदा उम्मीद छोड़ जाता है, ये किस तरह फिर आपके भाई के कातलीन जो हैं ये मंजर आम पे आ गए और ये सब पता चल गया? सर हमने तो उम्मीद उतार दी हुई थी, तो मामला तो ऐसे हुआ कि 4-5 महीने हम जाते रहे मनावा थाने में, बहुत चक्कर लगाए हमने, तो उधर से कोई रिज़ल्ट वगैरह नहीं निकला, क्योंकि पता नहीं शायद वो क्या मामला था उनका। हम डेली उन सब इंस्पेक्टर बुला लेता था उधर, थानेदार बुला लेता था उधर, लेकिन हमें कोई ऐसा रिज़ल्ट उन्होंने दिया ही नहीं है। इनको पकड़ के भी लाए थे, लेकिन उन्होंने फिर 15 दिन के बाद इनको छोड़ दिया था। तो फिर कैसे इंटेरोगेशन? वो इंटेरोगेशन चेंज हुई है इधर CI कोतवाली में, तो ये कामरान टिपू ठाप थे, इन्होंने मेरे साथ रब्ता किया है कि बेटा आपका भाई कत्ल हुआ है। मैं कहा जी मेरा भाई कत्ल हुआ है मनावे में, तो BRB नहर में से मिला था, तो इन्होंने कहा आप हमारे साथ थोड़ी हेल्प करें, तो इंशाल्लाह हम भी मेहनत करते हैं, आपके भाई के कातिल लग जाएंगे। मैंने कहा सर आप उधर हमने इतने चक्कर लगाए हैं, इतनी मेहनत की है, लेकिन उधर से हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि हम समझते थे पुलिस किसी काम की नहीं है, लेकिन ये टीपू भाई की मेहरबानी है, इन्होंने हमारे साथ राखी वगैरह इन्होंने लगाई हैं, सारा मामला किया है इन्होंने, तो इनकी मेहनत आज रंग ले आई है। हमें उम्मीद हो गई है कि हर पुलिस अफसर एक जैसा नहीं होता। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बात बता दें, आपको उस पुलिस में और CIA पुलिस में क्या फ़र्क लगा? सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन्होंने तकरीबन 25 दिनों के अंदर अंदर हमारे मुजरम और सारा मामला जौन सा ना इन्होंने कवर कर लिया है। इन्होंने भरपूर कोशिश की है, तकरीबन 15 से 20 दिन इन्होंने राखियाँ वगैरह लगाई हैं, हमारे साथ मदद की है, हमारे 1 रुपया भी नहीं लगने दिया इन्होंने। अपने पास से जौन सा निज़ाम था, गाड़ियाँ थी, जौन सा भी मामला था ना, सारा ये कामरान टीपू भाई ने, इनके अफसरान ने मिलजुल। आपका कोई खर्चा नहीं? हमारा 1 रुपया नहीं खर्चा हुआ नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने कहा बेटा इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है, आप बेफिक्र होकर सिर्फ हमारे साथ चलें, हमें रास्ते वगैरह बताएं, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इनको
गिरफ्तारी में ले आएंगे इंशाल्लाह। 25 दिन के अंदर अंदर कामरान टीपू भाई ने मेहनत करके ये रंग ले हैं कि इंशाल्लाह हमारे कातिल मिल गए हैं। नादरीन, आज का वाक़या बहुत सारी मिसालें कायम कर रहा है और बहुत सारे हमारे माशरे के पहलू अयां कर रहा है। एक तो हमारे महकमे की फ़र्ज शनासी की मिसाल है कि उन्होंने गरीब का साथ देते हुए, गरीब का बाजू बनते हुए उसकी दादरसी की, उसकी उस तकलीफ़ पे मरहम लगाया कि जिसको आप कह लें कि वो 1 साल से अपने अंदर पैदा किए हुए थे, अपने ज़ख़म को जो है बर्दाश्त करते थे। तो महकमा CIA ने उसका मदावा किया और ये मिसाल कायम की कि इस महकमे में बहुत सारे फ़र्शनास ऑफ़िसर अभी भी मौजूद हैं। और दूसरी मिसाल हमारे माशरे का भयानक चेहरा वो दिखाता है कि जिसमें हमारे माशरे की दीन से दूरी और तलीम की कमी ज़ाहिर करती है कि जब रब ताला ने आपको इतने मौक़े फ़राहम किए हुए हैं तो आप किसी की जान लेने के दर पे क्यों आएँ? क्यों कि रब ने वाज़ेह फरमा दी है कि किसी एक जान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें आपको दिखाने का मकसद था कि अगर हमारे माशरे में कहीं पे बिगाड़ पैदा हो रहा है तो वो इस तरह के वाक़यात से नसीहत हासिल करें और अपने आप को बेहतरी की तरफ रखें। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आके हमारे माशरे के बारे में ज़रूर बताइएगा कि क्या इन हालातों में इंसान को इसी तरह गुस्से में आना चाहिए या इंसान को अपने दीन के साथ रुजू करना चाहिए और जो दीन फैसले और अहकामात आपको बता रहा है आप उस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लें। आखिर में आपका मेज़बान हसन अस्करी अपने कैमरामैन सैयद उस्मान शाह के साथ इजाज़त चाहते हुए आपको कहेगा अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।